माँ जी। हाँ बहू, क्या हुआ माँ जी? सुबह सुबह आप इतना उदास क्यों हैं? बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है माँ जी, बोलिए। बहू, हो सके तो मेरे बेटे को माफ़ कर दो। बहू, उसको माफ़ कर दो मेरे बेटे को, और उसको इस घर में बुला लो। जब वो घर में रहेगा ही नहीं तो हम इतनी संपत्ति को लेकर के क्या करेंगे? मैंने कब मना की है माँ जी? आप बुला लीजिए, अपने बेटे को भी बुला लीजिए, उनकी पत्नी को भी बुला लीजिए, दोनों लोगों को यहाँ रखिए। लेकिन मैं आपसे साफ साफ मना कर देती हूँ, मैं उन लोगों के साथ में तब नहीं रहूँगी, मैं ये घर छोड़ करके चली जाऊँगी। बहू, तुम्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? अब तो उसने शादी कर ली है ना, अब तो छोड़ नहीं सकता। तुमसे भी दूर है, हम लोगों से भी दूर है, इससे क्या मतलब हुआ? कम से कम आएगा यहाँ पे, सबके साथ में रहेगा, हम लोगों के भी आंखों के सामने रहेगा, तुम्हारे भी आंखों के सामने रहेगा ना। वाह माँ जी वाह, क्या बात कर रहे हैं। कर्म कांड आपका बेटा करे और सजा मैं आप लोगों को दे रही हूँ। गोलू, गोलू, कोई गोलू नहीं इस घर में, निकल जाए यहाँ से। देखिए पिताजी, ज्यादा गरजने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों से नहीं, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। कोई नहीं तुम्हारा बेटा यहाँ पर। अरे कमबख्त, तो इस फूल सी बच्चे के बारे में सोच, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए हैं, उसको छोड़ करके आज तू जा करके उस चुड़ैल के साथ में रह रहा है, जिसकी वजह से तूने अपने घर परिवार, माँ बाप, बच्चे सबको छोड़ रखा है। पिताजी देखिए, आपको इससे सुकून शांति मिल रही है तो आप इसको अपने पास रखिए। मुझको जहाँ सुकून शांति मिल रही है मैं वहाँ हूँ। मुझको अपनी दूसरी बीवी के साथ सुकून शांति मिलती है, मैं वहीं रहूँगा। देखिए जी, बहू के मायके में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कैसे हम बेटे को कहें कि वो इसके साथ जाएगा? वो तो बहू को देखना ही नहीं पसंद करता है, क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो शारदा, बहू के माता पिता को तो पता ही हो चल गया है। रही बात समाज को, तो समाज को नहीं पता है कि बेटे ने दूसरी शादी कर रखी है। पापा जी, मम्मी जी, खाना तैयार हो गया है, चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। बहू, तुम किस मिट्टी की बनी हो हमारे समझ में नहीं आता है। क्या हुआ पापा जी? तुम क्यों इस घर में रह रही हो? आज 1.5-2 साल हो गया हमारे बेटे को यहाँ आए। बेटा तुमसे बात भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी तुम इस घर में रह करके हम लोगों की सेवा करती रहती हो। आखिर क्या करोगी तुम? कैसे अपनी ज़िंदगी बिताओगी? पहले तो 2-3 महीनों में अपने बेटे से मिलने के बहाने आ भी जाता था, अब तो उसने वो भी छोड़ दी। बहू, तुम्हारी ये वीरान जिंदगी हमको बहुत परेशान कर दी है बहू। कब तक तुम मेरे बेटे की रास्ता देखती रहोगी? वो बहू, उसको आना होता तो बहुत पहले ही आ जाता। उसको 2 साल हो गया है दूसरी स्त्री के साथ रहते। अब तो उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। अब तो वो यहाँ आएगा भी नहीं, आएगा तुमको रखेगा भी नहीं बहू। सुनिए जी, मेरा जी चाह रहा है एक बार हम अपने बेटे से बात करते हैं, और एक बार उसको माफ़ कर देंगे तो हो सकता है वो दोबारा इस घर में फिर आ जाए। माफ कर देंगे हम और उसको? वो क्यों? तुम समझती क्यों नहीं हो? समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? शारदा, मान लो हम उसके माता पिता, हम उसको माफ़ ही कर देंगे, क्या बहू उसको माफ़ कर देगी? जिसका स्थान उसको, जो स्थान, जो मान सम्मान प्यार उसको देना चाहिए था, वो एक पराई स्त्री को दे रहा है। बहू उसको माफ़ कर पाएगी? शारदा, मेरे मन में तो एक अलग विचार आ रहा है। अगर तुम मेरे इस विचार से सहमत हो तो मैं कहूँ। क्या है जी, कहिए। शारदा, अगर तुम चाहो तो हम बहू की ज़िंदगी जो वीरान है उसको खुशहाल कर सकते हैं। बस एक ही काम तुमको करना होगा, फिर उसको बहू की नहीं, बेटी का दर्जा देना होगा। दादी, क्या है लल्ला? दादी, मुझे आपकी गोद में सोना। ठीक है, अभी तो बाहर जा खेल, उसके बाद अभी मैं सुलाती हूँ तुमको। बहू, हम तुम्हारे लिए एक फैसला लिए हैं। तब तक तुम इस तरह बन करके हमारे घर में राज करोगी, हमारे बेटे का राह देखोगी। तुम कब तक मेरे बेटे के बिना इस घर में नौकरानी बन करके रहो? पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसा फैसला ले रहे हैं? पिताजी, ये घर मेरा है, मैं इस घर की बहू। नीलम बेटा, हम मानते हैं ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की बहू हो, लेकिन ये बताओ, हमारे बेटे के बिना तुम इस घर में रह कैसे रही हो? ये हमारे समझ में नहीं आता। बेटा, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारा भविष्य पड़ा हुआ है। अभी क्या तुम्हारी उम्र है? तुम्हारी उम्र तो मात्र 28 साल है। अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है बेटा। बेटा, क्यों नहीं तुम दूसरा विवाह कर लेती? वाह पिताजी वाह, मैं जिस समय इस घर में ब्याह करके आई थी, उस समय जब मैंने आपका पैर छुआ था, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, और मैंने आपको सास ससुर नहीं माता पिता मान लिया था।
पिताजी आप ये बताइए, कोई भी बेटी अपने माता पिता को छोड़ सकती है? हाँ पापा, मुझे पता है कि मेरी वजह से आपका बेटा आपसे दूर हो गया है। अरे नहीं बहू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी वजह से हमारा बेटा दूर नहीं हुआ। सच बात तो यह है कि मेरा बेटा नालायक था। वो उसके जो कुकर्म है ना बेटा, उसके लिए उसको बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तुम्हारी भविष्य देख रहे हैं। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। नहीं पापा जी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगी। मेरी भी किस्मत अगर अच्छी होती तो क्यों दूसरी शादी करते, ये मेरे ही साथ रहते। अभी मैं दूसरी शादी कर लूँ, पता चले वो भी दूसरी शादी कर ले, ये मेरे बस की बात नहीं है पिताजी। मैं इसी घर में रहूँगी। आप क्यों बार बार मेरे बेटे का जिक्र उसके सामने करते हैं जी? उसके जख्म फिर हरे हो जाते हैं। तो खुद ही अपने मन को किसी तरह संभाल के इस घर में रह रही है। उसने एक बार आपसे कह दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, क्यों आप बार बार जिद करते हैं? आखिर हमारे घर में खुशियाँ कितनी ही बची हैं। एक हमारा पोता है, एक हमारी बहू है जिसके सहारे हम जीते हैं। आप उसको भी छीन लेना चाह रहे हैं। कम से कम एक बहू ही ऐसी है जो दिन भर हमको पूछती रहती है। एक हमारी बेटी है जो विवाह करके दूसरे के घर में चली गई है। अगर बहू नहीं रहेगी तो कौन पूछेगा हम लोगों को? अरे तुम ही बताओ भाग्यवान, हमारी बहू की ज़िंदगी कैसे कटेगी? तुझको तो अपने पोते का मुंह दिख रहा, बहू का मुंह दिख रहा, लेकिन बहू की ज़िंदगी नहीं दिख रही है। ये बताओ, जब हम लोग भी दुनिया में नहीं रहेंगे तो उसका क्या होगा? कैसे रहेगी वो? तो आप सच कह रहे हैं जी। हम लोगों की ज़िंदगी का क्या कब है कब नहीं है, लेकिन हम लोगों को कुछ हो जाएगा तो बहू का क्या होगा? आप सही कह रहे हैं जी। शायद मैं मोह में अंधी हो गई हूँ, तभी मुझको अपनी बहू का भविष्य नहीं दिख रहा है। आप ऐसा करिए, कोई अच्छा सा लड़का देखिए जो कि हमारी बहू का और हमारे पोते का अच्छा सा ख्याल रख सके। मैं सोच रही हूँ कि वो लड़का बहुत दूर का ना हो, यहीं अपने पास पड़ोस का ही हो, जिससे हम अपने बहू और अपने पोते से फिर मिल सके। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग अभी उठे नहीं? चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। नीलम, हमने तुम्हारे भविष्य के लिए अगर कुछ सोचा होगा तो अच्छा ही सोचा होगा, और उसको तुमको मानना भी चाहिए। देखो नीलम, ये रोने की बात नहीं है। हम भी चाहते हैं जिससे तुम्हारा जीवन अच्छे से बीते और संभल भी जाए। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या पड़ी है बेटा? हम लोगों की उम्र क्या है? अभी हम लोगों को कुछ हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी ऐसे कैसे बीते? हाँ बेटा नीलम, हम और तुम्हारी सास ने मिल करके तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है, और सोचा है कि एक अच्छा लड़का देख करके तुम्हारी अच्छी शादी कर देंगे। और देखेंगे ही नहीं, हमने देख भी लिया है। अरे, ऐसे तो हमने सास ससुर ही नहीं देखे हैं। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? ऐसे सास ससुर तो हमने नहीं देखे जो अपनी बहू की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। पापा जी, हमको यहाँ पर क्या कमी है जो आप लोग हमारी दूसरी शादी करना चाह रहे हैं? पापा जी, क्या मैं आपको इस घर में अच्छी नहीं लग रही हूँ? अरे बहू, पति के बिना कौन सा ससुराल होता है? और तुम तो 2 साल से यहाँ रह करके हमारी सेवा कर रही हो। जी, मान लो हमको बहुत प्रेम ही करते और अचानक उनको कुछ हो जाता, तब भी क्या आप हमको बोलती है ऐसे ही तुम दूसरी शादी कर लो? अरे मम्मी जी, वो बेटा होने के नाते उन्होंने आपका कर्ज नहीं चुकाया, लेकिन मैं तो चुका सकती हूँ क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। इसलिए मैं आप उन जो कर्ज वो नहीं चुका पाए उसको मैं चुकाऊंगी। पापा जी, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ और धर्म पत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने माँ बाप को कष्ट न पहुँचाऊँ। किस मिट्टी की बनी है जी, किसी बात पर पिघलने वाली नहीं है। बहू, मैंने तुमको कितनी बार समझाया कि तुम उसके ऊपर कोर्ट केस कर दो, हो सकता हो तब सुधर जाए। अरे नहीं नहीं पापा, मैं कोर्ट केस नहीं करूँगी। अगर मैं कोर्ट केस कर देती हूँ ना, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनके सारे ऐशो आराम के दिन चले जाएंगे। तो क्या हुआ बहू, तुमको कर देना चाहिए। नहीं पापा, उनको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, वो जी लें अच्छी तरह से। मम्मी जी, खाने में क्या बनेगा? तो क्यों आई है मुझसे पूछने खाने में क्या बनेगा? मैं तो उसको देखना नहीं चाहती हूँ। मम्मी जी, मुझे अच्छी तरह से पता है आप सोच रही हैं मैं इस तरह से इसको खरी खोटी सुनाऊंगी तो यहाँ से छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन मैंने ठान लिया है आप लोग मुझे चाहे जितना खरी खोटी सुनाएंगे, मैं इस घर को छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हो? मैंने जब तुमसे कह दिया कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। किसका फ़ोन था जी? उसी हरामखोर का फ़ोन था
बार बार हमको फ़ोन कर रहा है। पापा जी, मैं कितनी बार आपको फ़ोन लगा रहा हूँ, आप फ़ोन उठा क्यों नहीं रहे हैं? मुझको तुमसे बात ही नहीं करनी है, क्यों तुम फ़ोन लगा रहे हो मेरे पास? देखिए, ज़्यादा गरजिए ना। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मुझे आपकी संपत्ति में से आधा चाहिए क्योंकि मैं आपका बेटा। संपत्ति में से आधा चाहिए क्योंकि तुम हमारे बेटे हो। अरे हरामखोर, अगर हमारे बेटे हो तो तुमको आधा हमारी सेवा करने का भी हक है। करते हो हमारी सेवा, आते हो यहाँ। आज 2 साल हो गया, 2 साल बाद तुम आए हो आज हमसे संपत्ति लेने। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। और ये भी सुन लो, 2 साल पहले ही मैंने अपनी संपत्ति का सारा अपनी बहू के नाम पे कर दिया है। जा तू उसी से ले ले। देखिए पापा जी, मैं अपनी नौकरी से सस्पेंड हो गया हूँ। मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और नेहा कहती है कि अगर यही दिन देखने पड़ेंगे हमको तो मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। तो इसलिए प्लीज़ पापा, मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ पैसे हमको दे दीजिए। क्या बताऊँ मैं बहुत। मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब तुमको पहले ही सोचना चाहिए था। मैं कह रहा था बहू से कोर्ट केस कर दो, उसकी नौकरी अभी चली जाएगी, लेकिन उसने नहीं किया। तू अपने पापों की सजा भुगत रहा है और भुगतेगा भी। मेरे माँ बाप के मेरे हम दोनों माँ बूढ़े माँ बाप का श्राप है। तुम अपनी सजा ही भुगतेगा। जा, संपत्ति तुम्हारी बीवी के नाम पे मैंने कर दी है, जाओ उससे मांग ले। पापा, नीलम मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी नेहा। तो जा नेहा के माँ बाप से मांग ले। क्या तुमको ज़रूरत है? मैंने सारी संपत्ति नीलम के नाम पे कर दी, जाओ उसके पैरों पे गिर करके मांग उससे। लेकिन एक चीज़ और जान ले, तू तो उसको देखना ही नहीं पसंद करता, कहाँ से जाएगा लेने?